अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। मुल्क में हिन वक़्तु इमरान ख़ान जिते इहे धमकियूं मुसलसल ॾिए पियो त हू असेंबलियुनि तां इस्तीफ़ा ॾींदो ऐं हुनखे इलेक्शन जी तारीख़ खपे। हुकूमत जेका इन में मसरूफ़ आहे त पंहिंजा केस ख़तमु कराइजनि ऐं नवाज़ शरीफ़ जी वापसी जे लाइ हिन वक़्तु इहे कोशिशूं थियनि पियूं त उन जे लाइ को रस्तो कढियो वञे त उन सॼी सूरत हाल दौरान मुल्क जी जेका मुआशी सूरत हाल आहे उहा वेतर ख़तरनाक हद ताईं पहुची वई आहे ऐं रोज़े बुनियाद ते उन बाबति अहिड़ियूं ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं जेके परेशान कंदड़ आहिनि। मजमूई तौर ते जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे अॼु जे प्रोग्राम में अव्हां जे साम्हूं उहा रखंदासीं। हिन वक़्तु जेका सूरत हाल मुल्क अंदरि आहे इम्पोर्ट जे हवाले सां जेको पाकिस्तान वटि पियल लाणो आहे उहो 6.7 अरब डॉलर ताईं पहुतो आहे ऐं उन मां बि जेको पैसो आहे उहो ॿियनि मुल्कनि जो आहे जिन मुल्कनि पाकिस्तान खे सिर्फ़ु इहो रखण जे लाइ ॾिनो आहे। IMF सां ॻाल्हियूं थियणियूं उन में डिले नज़र अचे पियो जंहिं बाबति सागदार इहो ॿुधायो आहे त 9 ऐं 10 जेको इजलास थियणो आहे IMF सां उहो गॾिजी थी सघे थो, उनजो इम्कान हिन वक़्तु मौजूदु आहे। कर्ज़ पाकिस्तान खे हिन वक़्तु रीशेड्यूल कराइण जे लाइ कोशिशूं हलनि पियूं। सऊदी अरब खां उहा कोशिशि थी, उन समेत हाणे इहा कोशिशि हले पई त चाइना खां बि कर्ज़ रीशेड्यूल कराइजे छो त जेको कर्ज़ वरितो वियो हो उहे हाणे कर्ज़ वापसि करण जो टाइम अची वियो आहे। उन सां गॾोगॾु जेका मुल्क अंदरि सूरत हाल आहे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि खां जेको वरितल कर्ज़ आहे IMF खां ऐं मुख़्तलिफ़ बैंकुनि खां उहो पाकिस्तान खे वापसि बि करणो आहे ऐं इंट्रस्ट बि उन ते ॾियणो आहे। उहो बि हिकु वॾो अमाउंट आहे जेको पाकिस्तान खे वापसि करणो आहे। मुल्क अंदरि का बि हिन वक़्तु अहिड़ी अथॉरिटी नज़र नथी अचे जेका माफ़ियाउनि खे रोके सघे। हर पासे माफ़िया नज़र अचे थी ऐं ख़ासि तौर ते उन्हनि माफ़ियाउनि सबबु आम माण्हुनि जो जीअण जंजाल थी वियो आहे। हेठी सतह ताईं महांगाई बुलंद तरीन सतह ते पहुती आहे। उन में रोज़ जे बुनियाद ते इज़ाफ़ो थिए पियो छो त कंट्रोल करण वारो उनखे ॾिसण वारी का अथॉरिटी मुल्क अंदरि या सूबनि में ख़ासि तौर ते नज़र नथी अचे। उन सां गॾोगॾु जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग उन में घटिताई थी आहे। रेमिटेंसिस जी सूरत हाल उन में बि घटिताई थी आहे। पोर्ट ते कंटेनर बीठल आहिनि जिन जूं LCs न पियूं खुलनि। डॉलर जो जेको अघु आहे 225 जे लॻभॻि आहे पर ओपन मार्केट में उहो 240 ताईं माण्हुनि खे मिले पियो। उन समेत अहिड़ा केतिरा ई इशूज़ आहिनि जेके मईशत सां लाॻापियल आहिनि। उन्हनि ते को बि कंट्रोल हुकूमत जो नज़र न पियो अचे ऐं इन खां बि वधीक अहम ॻाल्हि इहा आहे त हुकूमत वटि उन खे कंट्रोल करण बाबति का पॉलिसी हुजणु घुरिजे उहा बि हिन वक़्त ताईं हुकूमत नाहे ॿुधाए सघे। सॼी सूरत हाल ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे नामेरा मुआशी माहिर मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। असां सां गॾु फोन लाइन ते मौजूदु आहिनि मोहतरम जनाब इंजीनियर M A जब्बार मेमण साहब। मेमण साहब अवां जी वॾी महिरबानी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। डॉक्टर साहब आपसे शुरुआत करेंगे। इस वक्त जो एक मैंने इंट्रो में सूरत हाल बताई, आप अपनी ज़बानी बताइएगा इस वक्त मईशत का हाल है क्या और हुकूमत हमें क्या बता रही है? बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को इंतहाई संगीन ख़तरात और संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। मईशत की शरह-ए-नमो सुस्त है, महंगाई बढ़ रही है, सैलाब की तबाहकारियाँ आ रही हैं। अमेरिका और IMF का जो रवैया है वो पाकिस्तान के साथ मुआंदाना है। पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी है और बेचैनी है। कभी कहते हैं हुकूमत गिरा देंगे, कभी कहते हैं असम्बलियाँ तोड़ दें। उनसे कोई ये पूछे कि आपकी पहली जिम्मेदारी तो ये है कि आप बैठकर हुकूमत के साथ ये कहें कि जी मईशत की जो तबाही बर्बादी हो रही है इसमें हम सब मिलकर इसको ठीक करते हैं और जब चंद हफ्ते में इस बुरानी कैफियत से निकलने के लिए इक़दाम उठा लिए जाएंगे तो फिर हम अपना सियासी खेल फिर शुरू कर देंगे। लेकिन मेरे अपने ख्याल से वो सियासी मफादात को अहमियत दे रहे हैं, मुल्क के मफादात को उन्होंने पस से पुश डाल दिया है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आलमी कसाद बाजारी जो है उसकी वजह से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वगैरह की जो मईशत है वो भी मुश्किलात का शिकार हैं। चीन में अपने कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं तो वो अपने सर सूद मगरिब में भी बढ़ रही है, उसका सब भी इम्पैक्ट आ रहा है। और अगर हमारे रिजर्व्स इस हद तक गिर गए हैं, मैं आपको बताऊं कि 28 फरवरी को जब बुनियाद डाली गई थी पाकिस्तान की मईशत को तबाही के डालने के लिए, इमरान खान साहब ने मुआहदा तोड़ा था IMF के साथ। अगर वो मुआहदा नहीं तोड़ते तो हमें $900 मिलियन की किस्त मिलने वाली थी, तो बहरान भी नहीं आता। और मुझे यकीन है कि हमारा जो डॉलर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 190 रुपये का होता, 225 का नहीं होता और महंगाई की शरह भी खासी कम होती।
लेकिन उन्होंने अपने सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम उठा लिया। उसके बाद जब ये मौजूदा हुकूमत आई तो मिफ्ता साहब और डार साहब दोनों नाकाम हो गए उन इस्लाहात को तेज़ी से करने के लिए, IMF के साथ मुज़ाकरात को तेज़ी से मुकम्मल करने के लिए, रुपए की कदर को गिरने से रोकने के लिए और इसी तरीके से सरमाए के फरार को रोकने के लिए जिन बैंकों और एक्सचेंज कंपनीज ने सट्टेबाजी की थी, स्मगलिंग, हवाले हुंडे का काम किया था, उनके खिलाफ एक्शन लेने में वो नाकाम हो गए और उन्होंने स्ट्रक्चरल इस्लाहात भी नहीं की। ताकतवर तबकों को पूरा जो है कोई जोर भी नहीं डाला कि वह ईमानदारी से टैक्स दें, टैक्स चोरी रोकने की भी कोशिश नहीं की। और एक और अभी जो बर्बादी हुई, हमारे एडमिरल, हमारे जो इंजीनियर जब्बार साहब हैं, वो उनके इल्म में है कि डार साहब ने पहले तो 2 दफ़े ये ऐलान किया कि जी ये जो फैसला आया है शरीयत कोर्ट का और इसको जो है ये हम हिमायत करते हैं और बैंक अपीलें वापस ले लेंगे। उसके बाद वो टीवी पर आए, उन्होंने कहा जी बैंकों ने अपीलें वापस ले ली हैं। और उसके बाद बड़ा अहम किरदार था फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सेमिनार कराया, उलमा भी आ गए, फजलुर रहमान साहब भी आ गए और लोग बड़े खुश थे कि जनाब ये तो सूदी बैंकारी ख़त्म कर रहे हैं 2027 तक। लेकिन सेनेट कमेटी में वजीर मुमलिकत बड़े खजाने ने आके कहा कि जनाब ये तो 2027 तक मुमकिन ही नहीं है सूद का खात्मा। तो ये जो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया, मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि ये फैसला भी गैर आईनी है, लेकिन और गैर इस्लामी भी है और इससे सूदी मीशत खात्मा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने इसको इतना हाइप क्रिएट कर दिया, फेडरेशन ने भी इसको उछाला, लेकिन वजीर मुमलिकत बड़ा खजाने ने सेनेट कमेटी में कह दिया ये मुमकिन नहीं है। तो इससे फिर एक और अवाम में बदएतमादी पैदा हुई। तो ये जो इकदाम नहीं उठा सके मीशत को बेहतर बनाने के लिए, स्मगलिंग रोकने के लिए, रुपए की कदर को रोकने के लिए, टैक्सों की वसूली बढ़ाने के लिए, शान अखराजात कम करने के लिए और IMF के साथ मुज़ाकरात को गैर ज़रूरी तौर पर उन्होंने तूल दिया। ये नहीं समझा कि जितना ताख़ीर होगी, जितनी लेट होगा, उतनी ही IMF की शराइत और सख्त होती जाएंगी और जब तक वो हमें पैसा नहीं देंगे, किस्त नहीं देंगे, तो हमारे दोस्त ममालिक भी हाथ खींच लेंगे और उससे पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों को मौका मिला, डिफॉल्ट 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 दिवालिया। हालांकि उनको पता था नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने करके पाकिस्तान के साथ को नुकसान पहुंचाया। तो ये सब जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार अदा किया। क्यों? क्योंकि जौहरी कुव्वत पाकिस्तान को अमरीका नुकसान पहुंचाना चाहता है और अमरीका का जो न्यू ग्रेड गेम है उसमें अमली तौर पर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली मावनत हुई है, आवाम को कुचला गया है, शरह नमू को सुस्त किया गया है, बेरोजगारी जो है बढ़ी है, सैलाब से 91 लाख आदमी पहले ही हो गए थे, फिर ये हरकतें हो गई। तो ये तो एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है जनाब। जी जवाहर साहब, अवाम ॿुधाए जो ज़ाहिर जेका ही असां पूरी सूरत हाल ॾिसूं पिया ऐं हिन हुकूमत पारां बि इहो ॿुधायो वियो हो त असां मईशत में बहितरी आणींदासीं ऐं ज़ाहिर वॾियूं दावाऊं हुयूं, पर उहा असांखे पॉलिटिकल सेंस में का अहिड़ी शइ नज़र न पई अचे। असां इहो ॾिठोसीं न सॼे अरसे दौरान त पॉलिटिकली फ़ाइदा वरिता विया, पर मुआशी सूरत हाल जीअं जो तीअं आहे। हिकु ॿियो जेको मामिलो आहे जंहिं ते इतफ़ाक़ नज़र अचे पियो, हिन ई हुकूमत जे 3 महीना अॻु वज़ीर ख़ज़ाना रहंदड़ मिफ्ता इस्माइल साहब ऐं इमरान ख़ान में, उहा आहे डिफ़ॉल्ट वारो मामिलो जंहिंजो जेको सीरियस रिस्क आहे उहो बि असांखे 92% ताईं वेंदे नज़र अचे पियो। अवं उन बाबति छा ख़्यालु आहे ऐं हिन वक़्तु मजमूई तौर ते जेका सूरत हाल आहे उनखे अवां कीअं डिफरेंशिएट कंदो उन वक़्त सां जॾहिं इमरान ख़ान हुकूमत छॾी ऐं हुकूमत खे 8 महीना मुकमल थिया आहिनि? ॾिसो, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी जेको आहे सो हुनजी तमामु हिकिड़ी एनालिटिकल ऐं गहरी सोच आहे। उहो हिकिड़ो सुठो पाकिस्तानी बि आहे ऐं हुन मां ॾिठो आहे त कॾहिं बि किथे जेको आहे सो पंहिंजी हिकिड़ी ज़ाती जेका आहे सा कंहिंसां वाबस्तगी जे बजाए हिकिड़ी मुल्की वाबस्तगी जे हवाले सां हमेशह ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। हाणे तव्हांजो जेको सुवालु आहे उन्हनि सवालनि जे अंदरि तमामु घणा जवाब आहिनि। तव्हांखे थोरी देरि लाइ मां इहो चवंदुसि त असांजे हिकिड़े तमामु सुठे दोस्त जेको डॉक्टर साहब वांगुरु तमामु घणो पढ़ियल लिखियल माण्हू आहे, हुनजो नालो आहे डॉक्टर इकरामुल हक। डॉक्टर इकरामुल हक टैक्स इकोनॉमी ऐं उन खां अलावा पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री जी महारत रखे थो, करियो करे टैक्स लॉस जी एक्सपर्टीज़ रखे थो ऐं रिफॉर्म्स जो वॾो हामी रहियो आहे। छाकाणि त असां फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उन सां गॾु जेको आहे सो इन मामलनि ते काफ़ी हमकारी कई। उन चयो त ॻाल्हि त तमामु सिंपल आहे, जेकॾहिं थोरी देरि लाइ 6.9 या 6.3 बिलियन डॉलर्स तव्हां वटि हुजनि ऐं 3 ऐं 2 जेके आहिनि से बिलियन डॉलर्स ॿिनि मुल्कनि जा, सऊदी अरेबिया, चाइना, थोरी देरि लाइ कॾहिं कॾहिं असां ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज़ में UAE जा खणी ईंदा आहिनि। इहे तव्हांखे हिकिड़ो वापराइण वारे हद ताईं तव्हांखे इस्तेमालु न आहिनि करणा।
इहे सिर्फ़ु रखना आहिनि त हिकिड़ी स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम आहे दुनिया में, उन में जेका आहे सो असां ज़िंदा रहूं ऐं बैंकुनि जे कागरनि जे ज़रिए जेको वापारु थिए थो, जंहिंखे एलसी चयो वेंदो आहे या ॿिया इंस्ट्रूमेंटल डॉक्यूमेंटेशन हूंदी आहे, उन जी हिकिड़ी साख रहे। हाणे उन खां पोइ जेकॾहिं तव्हां इन कटौती खां पोइ तव्हां ॾिसंदव त ऑलमोस्ट असां जेकॾहिं कंहिं कंपनीअ जे हवाले सां थोरी देरि लाइ तमामु घणो सरकारी जेके माण्हू आहिनि इंसिस्ट कंदा आहिनि डार इकोनॉमिक्स तो या जेके बि आहिनि त हे मुल्क आहे, हे डिफॉल्ट नथो करे सघे। थोरी देरि लाइ जेकॾहिं इन एनोलॉजी खे सिमिलरिटी थिए कंहिं कंपनी जे हवाले सां ॾिठो वञे त उहा कंपनी त टोटली बैंकरप्ट कंपनी आहे। हाणे डिफॉल्ट जी जेका आहे सा मुख़्तलिफ़ हंधनि ते मुख़्तलिफ़ डेफिनेशन्स अचनि थियूं। हिकिड़े सवले मुंहिंजो ख़्यालु आहे बिज़नेस मुज़ाकरे में डिफॉल्ट त उहा कंपनी करे थी जंहिंजा ख़र्च जेके आहिनि से उन रेवेन्यू खां वधीक था थी वञनि, उहा हिकिड़े डिफॉल्ट लेवल ते अची थी वञे। पाकिस्तान जेका आहे सा जेकॾहिं सिर्फ़ु उन मद में असां हिकिड़ो बजट वारे खसारे खे ॾिसूं त 3-3.5-4 अरब रुपए जे इन खसारे खां पोइ छा हिन कंपनीअ खे हिन मुल्क खे डिफॉल्ट नथो चई वञे? ठीकु आहे, घणो दफ़ा करण जी कोशिशि कनि था त छाकाणि त असांजा वरितल कर्ज़ जेके आहिनि से हिकिड़ी मल्टीलेटरल पॉलिटिकल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइज़ेशन जा आहिनि। IMF आहे, वर्ल्ड बैंक आहे, एशियन डेवलपमेंट बैंक आहे, कॾहिं कॾहिं इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का महिरबानी करे थी, उन खां अलावा IFC ऐं ॿिया कुझु अहिड़ा जेके आहिनि से जॻहूं आहिनि जिन खे कसीरुल जहती चयो वेंदो आहे, जितां असांखे काफ़ी जेके आहिनि से लोन्स जेके आहिनि या लेंडिंग थी चुकी आहे। उन खे हिकिड़ी डिफेंस लाइन हाणे चवनि था त उहे जेके आहिनि उन्हनि जे हिकिड़ी वॾे अंग अखर हुअण जे करे जेको आहे सो असां डिफॉल्ट न कंदासीं। थोरी देरि लाइ असां खणी इन ॻाल्हि खे जी पज़ीराई कयूं कंहिं हद ताईं, पर इन पज़ीराई सां हिन सॼे इकोनॉमी में का परफॉर्मेंस जनरेट कोन पई थी थिए। डार इकोनॉमिक्स जी जेकॾहिं ॻाल्हियूं कयूं त डार जेको आहे सो मुफ़्ता ते इल्ज़ाम हयूं त मुफ़्ता जेको आहे सो ईंदड़ चंद महीननि लाइ जेको आहे सो छा $32 बिलियन जी अरेंजमेंट कई हुई या न, उन में हू उनखे डिवाइड करण जी कोशिशि पियो थो करे त बाबा 10 खां 12 बिलियन डॉलर तव्हांजो करंट अकाउंट डेफिसिट आहे। सवले सिंधीअ में जेकॾहिं असां चऊं त असां जेको एक्सपोर्ट कयो, असां वटि जेके रेमिटेंसिस आहियूं उन जे मुक़ाबले में पंहिंजूं घुर्जूं पूरियूं करण लाइ असां हिन कंज़म्पशन इकोनॉमी में वापराइण वारे मईशत में जेके शयूं आंदियूं उन्हनि जे विच में जेको तफ़ावत आहे उनखे 10-12 बिलियन डॉलर जी ज़रूरत आहे, जेका 20-22 ते बि पहुची चुकी हुई। हाणे उन खां अलावा जेके पैसा वापसि करणा आहिनि उन्हनि जो बंदोबस्तु करिणो आहे। प्रूडेंशियल रेगुलेशन में शायदि हसन सिद्दीकी डॉक्टर साहब वेठो अथव। डॉक्टर साहब हीअं जेके तव्हांखे ॻाल्हियूं ॿुधायूं इहो ज़रूरु हुन खां पुछो त कानून आईन पाकिस्तान में तव्हां कर्ज़ वठी करे कर्ज़ वापसि ॾियण वारी जेका ॻाल्हि आहे उहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथव। कंसोलिडेटेड फंड्स ते तव्हां कॾहिं बि अहिड़ी चार्ज नथा आणे सघो। पाकिस्तान जे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जे प्रूडेंशियल रेगुलेशन में जेकॾहिं का कंपनी उनजी सख घटिजी वेंदी आहे, उहा पंहिंजे लोन्स खे रीपेमेंट न करे सघंदी आहे त कंहिं बि हालत में उनखे ॿिया पैसा न ॾिना वेंदा आहिनि त उहे पुराणनि लोन्स जी अदायगी करे। ही मुल्क न पंहिंजे मुल्की प्रूडेंशियल रेगुलेशन जे हवाले सां कमु पियो थो करे, न पंहिंजी जेको आहे सो आइनी ज़िम्मेदारियूं पूरी करण लाइ तयारु आहे। हाणे सिर्फ़ु हर वक़्तु जेको आहे सो हिकिड़ी जेका आहे सा हिकिड़ी दुआ आहे, मुंहिंजो ख़्यालु आहे कहिड़े क़िस्म जी दवा आहे त हे इनहसारी आहिनि त हिननि खे कुझु दोस्त मुल्क जीअं चाइना आहे चवनि था भई हिमालय खां मथे ऐं 7 सागरनि खां हेठि ऐं शहर खां मिठी जेका तव्हांजे मथां जेको आहे सो इवन पावर सेक्टर जे हवाले सां 123 बिलियन रुपए जी तव्हांजी डिमांड कई आहे। प्राइम मिनिस्टर जॾहिं वञे थो चाइना वापसि अची सिर्फ़ु हुनखे उन्हनि चाइनीज़ कंपनी जो ख़्यालु आहे त इन्हनि खे त जवाहर साहब इनखे जे पाण सोलो कयूं सॼी सूरत हाल खे ज़ाहिर जेका तव्हां सॼी सूरत हाल साम्हूं रखी आहे, मुख़्तलिफ़ दोस्त मुल्क या मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां असां कुझु पैसा वठी हिन वक़्तु बचाइण जी कोशिशि कयूं पिया, पर जेका ग्राउंड ते सूरत हाल आहे उहा तक़रीबन अहिड़ी आहे जो असां डिफॉल्ट करे चुका आहियूं। ॾिसो, ॻाल्हि दरअसल इहा आहे त तव्हांखे मां हिकिड़ो डिफॉल्ट जे हवाले सां कुझु हिकिड़ा मुख़्तलिफ़ जेके बिज़नेस टर्मिनोलॉजीज़, इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजीज़ ऐं इवन हिकिड़े जॉर्गन वर्ड्स में रियल टर्मिनोलॉजीज़, एब्सोल्यूट टर्म्स में टर्मिनोलॉजीज़, उन जे हवाले सां जेकॾहिं असां ॻाल्हायूं त असां मुख़्तलिफ़ क़िस्म जे डिफॉल्ट जी डेफिनेशन जा हिकिड़ा हिसेदार त ठही चुका आहियूं।
सिर्फ़ु असां जेको आहे सो इहा जेका रियासत आहे चऊं था त वञी इन रियासत में जेको आहे सो एयरपोर्ट्स बि आहिनि, इन रियासत में रोड बि आहिनि, इन रियासत में रस्ता बि आहिनि, इन रियासत में ॿियो बि इंफ्रास्ट्रक्चर आहे। उन ॿिए इंफ्रास्ट्रक्चर खे बि पाकिस्तान मुख़्तलिफ़ दौरानियुनि में एज़ अ कोलेटरल इस्तेमालु करे पैसा वठंदो रहियो आहे। त इन सॻ खे ज़हन में रखी करे चवनि था त बाबा इहा रियासत डिफॉल्ट न कंदी, पर फॉर द प्रैक्टिकल पर्पज़ हिन वक़्तु का बि कमर्शियल बैंक तव्हांखे जेको आहे सो इन यानी माहौल में पैसा ॾियण लाइ बिल्कुलु तयारु न हूंदी। तव्हांजो $1 बिलियन जेको यूरो बॉन्ड हो 2-3 महीना पहिरें जेकॾहिं कंहिं बि माण्हू खे इहा ख़बर हुजे हा त बाबा हिन वक़्तु जेको आहे सो इहो डिस्काउंटेड बॉन्ड ख़रीद कयो ऐं पैसा कमायो। हक़ीक़त त इहा आहे त उहा $1 बिलियन इन करे ॾिना विया त जीअं इंटरनेशनल साख जेका आहे सा पंहिंजी पंहिंजी बरक़रार पाण इन ते ॻाल्हाईंदासीं। डॉक्टर साहब खां बि इन जो जवाबु वठंदासीं। त वक़्तु नंढे ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक बार बियर भलीकार। डॉक्टर साहब बताइएगा, जो जब्बार साहब ने ब्रेक से पहले बात की है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है या इस वक्त जो रिजर्व्स हमारे इस वक्त मौजूद हैं वो भी ज़ाहिर है दूसरे ममालिक के हैं। खर्च अगर देख लिया जाए उसमें हमें जो डिफरेंस नज़र आता है, फिर बजट खसारा उसमें जो हमें डिफरेंस नज़र आता है, जो मुख्तलिफ डेफिनेशन से वो ये बता रही हैं कि शायद हम डिफ़ॉल्ट के करीब हैं इस वक्त। इस पर आपकी क्या राय है? और दूसरा ये भी बताइएगा, जो एक सिलसिला हमें साइकिल मुसलसल नज़र आ रहा है, कर्ज लेकर कर्ज वापस करना या उसका इंटरेस्ट पे करना, इस पूरी सूरत हाल में तो यही सूरत हाल बन रही है जो इस वक्त बताई जा रही है। देखिए, इंजीनियर जब्बार साहब जो हैं एक सनतकार हैं और बिजनेस लीडर हैं। इनका अपना एक जो है एक्सपर्टीज़ है। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से डिफ़ॉल्ट के मुख्तलिफ पहलुओं को बताया है जो कि सही सिमत में है। बुनियादी चीज़ क्या है? ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए आप पाकिस्तान की मिसाल ले लीजिए। हम इस काबिल नहीं हैं कि अपने जो कर्ज़े हैं उनको बर वक्त अदा कर सकें, इसमें किसी पाकिस्तानी को कोई शुबा नहीं है। हम नहीं कर सकते, माजी में भी कई मरतबा एक ऐसा हुआ है। लेकिन अगर जब कर्ज़ की अदायगी की तारीख आती है, उससे पहले जिन्होंने का कर्ज हमने देना है वो हमें ऑफिशियली मोहलत दे देते हैं, रीशेड्यूल कर देते हैं, तो फिर वो ख़त्म हो जाता है रिस्क। एक तो ये सूरत हाल है कि हम इस काबिल आज भी नहीं हैं, और शायद 1990 की दिहाई से कई मरतबा ऐसा हो चुका है, बेशतर मरतबा हुआ है कि हम अपने कर्जे वापस करने की पोजीशन में नहीं थे और हमारे दोस्त ममालिक ने उन कर्ज़ों को रीशेड्यूल कर दिया। पेरिस क्लब ने रीशेड्यूल कर दिया 38 साल के लिए, तो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया। आज भी वही सूरत हाल है। तो इंजीनियर साहब सही बात कर रहे हैं कि ख़तरा था, लेकिन यकीनी बात ये थी कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका और हमारे दोस्त ममालिक और चीन अपने अपने मफादात में नहीं चाहते थे कि इस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे, तो वो फिर हमारी मदद के लिए आ गए। एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ ये थी कि जब हमें सऊदी अरब जैसा मालदार मुल्क, उसका वज़ीर ख़ारजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जो अनयूजुअल बात है, और 9 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे। और ब्लूमबर्ग जो एक बहुत बड़ा इदारा है, वो इस न्यूज़ को दुनिया भर में पहुंचा देता है कि सऊदी अरब ने कहा है कि हम पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे। और इससे पहले जो $3 अरब का उनका वो डिपॉजिट मैच्योर हो रहा था, उसने उसको एक्सटेंड कर दिया। इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब भी ये हमारी मदद करके ये कोशिश करेगा, कामयाबी से कोशिश करेगा कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करें। फिर आप आ जाइए चीन की तरफ। जब चीन ये कहता है कि उसका जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसने पाकिस्तान को अभी चंद रोज़ पहले $500 मिलियन दे दिए, तो ये जो $500 मिलियन दिए, तो अगर ये डिफ़ॉल्ट करने का उसको ख़तरा नज़र आ रहा होता तो वो अपने पैसे क्यों नहीं होता। वो देने का मतलब यही था कि उसने दुनिया को पैगाम दिया कि हम इस वक्त पाकिस्तान के पीछे हैं। यानी जो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि हम जो डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे हैं, अपोजिशन को भी पता है, लेकिन उसमें हमारी इस हुकूमत का कोई कमाल नहीं है। कोई कमाल नहीं है। हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और दुनिया के अपने मफादात, चीन के अपने मफादात। आपको ये भी पता है कि जो अभी जंग चल रही है रूस और यूक्रेन की,
इसमें अमेरिका की मीशत को और यूरोपियन यूनियन को बहुत बड़ा झटका लगा है। ग्लोबल क्राइसिस है, आलमी कसाद बाजारी है, वहाँ महंगाई बढ़ रही है, शरह सूद बढ़ा रहे हैं। तो क्या इस हालत में ये ममालिक अमेरिका और यूरोपियन यूनियन एफोर्ड कर सकते हैं? एक जौहरी ताकत, आलम इस्लाम की पहली जौहरी कुव्वत, दुनिया का 5 से बड़ा मुल्क, उसको वो अपनी हिमाकतों से डिफॉल्ट करने दें? नहीं करने देंगे। तो इन सब वो चीज़ों की बुनियाद पर हम सबको पता था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। इसका कोई क्रेडिट मैं इस हुकूमत को नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में ये भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि अपने सियासी मफादात के लिए, हुकूमत को नुकसान पहुँचाने के लिए किसी को इजाज़त हो कि रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए। इसकी मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वो पाकिस्तान को खुद इंहिसारी की तरफ ले जाने के लिए, आइंदा के लिए डिफ़ॉल्ट के ख़तरे को जो है वो बिल्कुल ख़त्म करने के लिए और पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए, पाकिस्तान की आवाम की हालत बेहतर बनाने के लिए इन इक़दामात करें, जो कम से कम इस वक्त डॉक्टर साहब की पॉलिसी में मुझे नज़र नहीं आ रहा। उनकी अच्छा, कोशिश। इसमें ये बताइएगा डॉक्टर साहब, ज़ाहिर जो एक पूरी सूरत हाल आपने बताई है, हुकूमत की यही कोशिश है कि रीशेड्यूल करवाया जाए और उसमें किसी हद तक हमें कामयाब भी हुकूमत नज़र आई है। सऊदी अरब के हवाले से हमने देखा IMF के साथ जो जायज़ा इजलास होना था, नवा जायज़ा इजलास, उसमें हमें डिले नज़र आ रहा है। डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि नवा और 10वां जो जायज़ा इजलास है वो एक साथ ही होगा, और कुछ बयानात के जो सामने आए थे उस पर भी हमने देखा कि इस तरह की सूरत हाल थी। अगर IMF की तरफ से हमें इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो फिर आपको नज़र आ रहा है कि दूसरे ममालिक पाकिस्तान की मदद करेंगे इस सेंस में कि कर्ज़ों को रीशेड्यूल किया जाए? हालांकि कर्ज़े देने की पहले बात होती थी दोस्त ममालिक से, अब रीशेड्यूल करने पर हम आ चुके हैं। नहीं, पहले मैं बता दूं कि हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से नए कर्जे देने की भी बात हुई है। सऊदी अरब ने तो कहा है कि हम $3 अरब देंगे, यूएई भी देगा, आपको देखिएगा, कतर भी कुछ ना कुछ देना चाह रहा है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि डार साहब और शहबाज शरीफ हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है, बुनियादी, हर कीमत पर, हर हालत में जितनी जल्दी मुमकिन हो IMF के साथ मुज़ाकरात को मुकम्मल करके किस्त ले लें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम IMF को मना कर दें, किस्त ना दें, तो फिर दोस्त ममालिक भी जो है वो परेशान होंगे, ये बात। तो इसलिए पहली उनकी जिम्मेदारी है, अगर कुछ सख्त शराइत हैं तो हमारी अपनी हिमाकतों से इसहाक डार साहब ने, मिफ्ता इस्माइल ने गैर ज़रूरी तौर पर मुज़ाकरात को तूल देकर हमें इस हालत में पहुंचा दिया है। रिजर्व इतने कम हो गए हैं कि अब हम घुटनों के बल भी जाएंगे और मानना पड़ेगा। तो फिर जब मानना ही है तो फिर आप मान जाए उनकी बात और आइंदा के लिए तौबा करें कि ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस वक्त कोई सियासी मफादात के लिए डॉक्टर साहब ने कोशिश की कि जी हम मुज़ाकरात को तूल दें, तो उससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। IMF जो है वो बहुत ज़्यादा नरम रवैया नहीं रखेगा, लेकिन उसको ये भी, IMF को भी कुछ ना कुछ मानना इसलिए पड़ेगा कि सारी दुनिया ने ये कहा है, यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि सैलाब से जो नुकसानात हुए हैं और हमारे करोड़ों आदमी जो है बेघर हो गए हैं, और उसमें हमारा कसूर नहीं था, आलमी माहौलियात का भी कसूर था। तो वो उनको कहा गया है कि आप इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कुछ ना कुछ आप नरमी दिखाएं, वो उनको दिखानी पड़ेगी। तो हमें ये हुकूमत का काम है इन चीज़ों को बैलेंस करके ताखीर ना करें, कर्जा ले लें, IMF से कर्जा मंजूर करा लें, फिर दोस्त ममालिक से भी पैसा आ जाए, फिर दूसरी जगहों से भी पैसा आएगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। जबर साहब, जेका ही असांखे मजमूई तौर ते सूरत हाल नज़र अचे पई, अवां जंहिंजो ज़िक्र कयो, डॉक्टर साहब जंहिंजो ज़िक्र कयो, दोस्त मुल्क पाकिस्तान जी हिन वक़्त बि मदद कनि था, पर IMF सां ॻाल्हियुनि में असांखे डिले नज़र अचे थो। ही जेका सॼी सूरत हाल असां ख़ासि तौर ते हिननि 3 सालनि में ॾिठी आहे। हालांकि पाकिस्तान जॾहिं बि कर्ज़ वठंदो आहे त जेके मुक़ररु थियल तारीख़ूं हूंदियूं आहिनि उन में कर्ज़ वापसि करण जी हिकु पाकिस्तान जी रिवायत रही आहे, पर रीशेड्यूल करण वारो जेको सिलसिलो असांखे हिन वक़्तु इन जे करे नज़र अचे थो छो त हिकिड़ो वॾो अमाउंट आहे जेको कर्ज़नि ऐं इंट्रेस्ट जी मद में पाकिस्तान खे वापसि करिणो आहे, तक़रीबन $23 अरब ताईं पाकिस्तान खे वापसि करणा आहिनि। IMF सां मामला डिले नज़र अचनि पिया। अवां छा था ॾिसो ईंदड़ ॾींहंनि जी सूरत हाल ऐं उन बाबति का डार साहब जी प्लानिंग अवां खे नज़र अचे पई त कहिड़े तरीक़े सां हिन दुबड़ मां मुल्की मईशत खे कढियो वेंदो, या IMF सां वधीक डिले अञा वधीक नुक़सान पहुचाए सघे थो? ॾिसो, डार साहब जॾहिं आयो त ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, ऐं डार साहब जेका आहे सा इहा प्रेस सपोर्टेड, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सपोर्टेड, असां ॾिठी। हुन चयो त मुफ़्ते खे त का ख़बर ई कोन्हे ऐं मूंखे ख़बर आहे त मां IMF सां कीअं डील कंदुसि, छाकाणि त IMF सां
मामलातनि में मुंहिंजो तजुर्बो तमामु घणो आहे। तमामु हिकिड़े ओवर कॉन्फिडेंट वैल्यूज़ सां हुन जेको आहे सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते ॻाल्हियूं कयूं ऐं मां चवां थो त मां कुठां ॿुधियूं कोन, मां पाण बि ॿुधियूं। हाणे सुवाल इहो थो पैदा थिए त थोरी देरि लाइ असां जेकॾहिं जियो इकोनॉमिक्स ऐं जियो पॉलिटिक्स ऐं ग्लोबल सिस्टम खे ॾिसण जी कोशिशि कयूं, असां बि हिकिड़े इन ग्लोबल सिस्टम जा हिकिड़ो हिसो थियो आहियूं। कहिड़े न बदनसीबीअ जी मुंहिंजो ख़्यालु आहे ॻाल्हि आहे या माहौल आहे त पाकिस्तान जो हर लीडर तक़रीबन सवाइ चंद माण्हुनि जे जेके वेठा यूनिवर्सिटियुनि में पढ़ाइनि, जीअं डॉक्टर शाहिदा वज़ारत ऐं ॿिया कुझु असांजा दोस्त आहिनि, बाक़ी सभु इहो पिया था चवनि त यानी ग्लोबल गवर्नेंस जेका आहे उन में पॉलिटिकल इकोनॉमीअ खे जेकॾहिं तव्हांखे ठीकु रखिणो आहे त तव्हांखे IMF सां गॾु हलणो पवंदो। जेकॾहिं IMF सां तव्हां गॾु न हलंदो, इहो बि डप असांखे ॾियारीनि था त तव्हांखे का बैंक कर्ज़ो कोन ॾींदी। जेकॾहिं IMF सां गॾु न हलंदो त तव्हां डिफॉल्ट बि करे सघो था। जेकॾहिं IMF सां गॾु न हलंदो त ॿिया जेके कसीरुल जेके आहिनि से हिकिड़े क़िस्म जा मल्टीलैटरल जेके अंग्रेजी में चइबो आहे इदारा, उहे तव्हांखे के कर्ज़ न ॾींदा। थोरी देरि लाइ तमामु मोहतात तरीक़े सां इहे बि ॻाल्हियूं कनि था त चाइना बि कोन ॾींदो। मोहतात तरीक़नि सां इहे बि ॻाल्हियूं कनि था त जेको आहे सो पाकिस्तान जे हलाइण जा इम्कानात ऐं हिकिड़े रीज़नेबल हिकिड़े एनवायरमेंट खे डिफॉल्ट खां परे रखण ऐं हिकिड़ो लिक्विडिटीअ जो शिकार मुल्क जेको आहे उन जे लाइ IMF जी सख़्तु ज़रूरत आहे। मुंहिंजे लाइ हमेशह हिकिड़ो परेशान कुन ॻाल्हि इहा रहंदी आहे त जेकॾहिं चाइना जेको आहे या जेकॾहिं एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ठाही जंहिंजा $500 मिलियन डॉक्टर शाहिद सिद्दीक़ी ॻाल्हि कई, अॼु खां 20 साल पहिरें मां जॾहिं क्यूबा में वियो हुउसि त इहे ॻाल्हियूं थियूं पिए त आख़िर इन वर्ल्ड बैंक ऐं इन्हनि खे काउंटर करण लाइ छा बकिया जेका दुनिया आहे 4-5 मुल्कनि खां अलावा छा उहा को अहिड़ो सिस्टम आणींदी जेके चइजे त को बैलेंस ऑफ राइट्स एंड बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप में कुझु जेको आहे सो मुल्कनि जी सॉवरनिटीअ खे क़ाइमु रखंदे, मुल्कनि जी पंहिंजी आज़ादीअ खे बरक़रार रखंदे छा ॿियो अहिड़ो ज़ोन अवेलेबल हूंदो जेको मदद कंदो। पर अफ़सोसनाक पहलू इहो आहे त अॼु मां ॾिसां वेठो त चाइना बि को ख़ातिर ख़्वाह तरीक़े सां इन सॼे मामले में अॻु भरो न थियो आहे, बल्कि चाइना जेको आहे सो 30 बिलियन जी जेकॾहिं चवनि था सरमाएकारी कई आहे त उन खे बि डार्क इकोनॉमिक्स वारा इंसिस्ट था कनि त इहा सरमाएकारी आहे। इहे लैंडिंग आहे जेका लैंडिंग मूंखे तमामु मोहतात तरीक़े सां इहो चवणु ज़रूरी आहे त इहा कॉम्पिटेटिव बिडिंग जे बेस ते न थी आहे, शायदि इहा 20-30% महांगी थी आहे। पाकिस्तान जो सभ खां वॾो मसइलो इहो आहे त पॉलिसी मेकर्स जेके आहिनि से पॉलिसी कंज़्यूमर्स आहिनि। पॉलिसी जेको ठाहे वेठो उहो ई पॉलिसी खे वेठो कंज़्यूम करे। हाणे थोरी देरि लाइ असां वापसि अचूं त IK ख़ान जॾहिं रूस मां तेल ऐं गैस जूं ॻाल्हियूं पे कयूं, अॼु जेके आहिनि से साॻिया डार इकोनॉमिक्स जी टीम जेका आहे सा उहे जेके आहिनि से उन जी मुखालफ़त ऐं उन वटां मज़ाक़ ख़ेज़ ॻाल्हियूं करण खां पोइ अॼु उहे बि जेके आहिनि से तमामु मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में हिकिड़े हाई स्पिरिट में ॻाल्हाइण जे हद ताईं नज़र पिया था अचनि त 30 सैकड़ो घटि मिलंदी। डार जा लफ़्ज़ अथव इहो। हाणे मां हैरान थींदो आहियां त डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी बि हिते आया। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन हिते पई आहे असांजे कुंड ते। लॉजिस्टिक कॉस्ट जेके अथव, थोरी देरि लाइ मां तव्हांखे हिकिड़ो सवले तरीक़े सां सम्झायां त रोमानिया खे यूरोपियन यूनियन उहो कॉरिडोर न पई थी ॾिए। उन कॉरिडोर न ॾियण जे करे 37 सैकड़ो कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉजिस्टिक्स जे वधियल कॉस्ट जे करे पिया था थियनि। इन करे रोमानिया ऑस्ट्रेलिया त ख़बर आहे हाणे जंग शुरू थी वई आहे। कहिड़ी जंग? त रोमानियन चवनि था असां ऑस्ट्रिया जी का बि शइ इस्तेमालु न कंदासीं। त जेके माशी मामलात आहिनि उन्हनि सां जेको आहे सो हिकिड़ी रिलेशनशिप या ज़ाहिर घटि में घटि जेके पॉलिसी मेकर्स आहिनि जीअं तव्हां ज़िक्र कयो त उन्हनि जी लाइन घटि में घटि क्लियर हुजणु घुरिजे। डॉक्टर साहब, ये जो एक पूरी सूरत हाल हम देख रहे हैं जिसका आपने जिक्र किया, जब्बार साहब ने जिक्र किया, पाकिस्तान के को अगर IMF से भी किस्त मिल जाती है उसके बाद दोस्त ममालिक भी मदद करते हैं। क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में कब तक ये सिलसिला भी हमें नजर आएगा कि दोस्त ममालिक हमें कर्ज भी देंगे, रीशेड्यूल भी करेंगे, हम IMF के पास भी जाएंगे, हमें कर्ज वापस भी करना है और इसी तरह से पूरी सूरत हाल रहेगी?
इस पर हम कब तक मुनसर रहेंगे और इसके अलावा कोई आपको पॉलिसी नजर आ रही है डार साहब की? अगर इसको इस तरह से मैं कह लूं कि अगर डार साहब ना होते तो उसके अलावा किसी भी जो मुआशी माहिर है उसको आकर बिठा दिया जाए इस मुल्क का वजीर खजाना करके, तो क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकदाम हैं जो उठाने की जरूरत है कि हम इस दलदल से निकल सकें जो इस वक्त नजर आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि डार साहब की जो पॉलिसी है वो ये थी कि इनका टेन्योर है अगस्त तक हुकूमत का। वो उनकी कोशिश ये है कि अगस्त 2023 तक पाकिस्तान की मीशत ऐसे ही चलती रहे, रिजर्व थोड़े से बढ़ जाएं, रुपए की कदर थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए, लेकिन शायद महंगाई को कंट्रोल वो नहीं कर सकेंगे, मीशत की शरह नमो को तेज़ भी नहीं कर सकेंगे, आवाम की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा कमी भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक दफ़े IMF का कर्जा मिल गया, दोस्त ममालिक का कर्जा मिल गया, जैसे इंजीनियर साहब बता रहे थे, आपने भी कहा, तो ये जो तलवार हर वक्त डिफॉल्ट डिफॉल्ट की लटकी हुई है ये हट जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल वाजह है कि वो स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं करेंगे और इंतखाबात के बाद कोई भी हुकूमत आए, ये आए कोई और भी आए, उसका पहला काम ये होगा, वो IMF के पास भागेगी कि जनाब हमें आप कर्जा दें, और वो उससे ज़्यादा सख्त शराइत पर हमें कर्जा देंगे। लेकिन ये जो आपका पॉइंट है कि डार साहब हो या दुनिया का कोई भी बेहतरीन माहिर हो, वो पाकिस्तान की मीशत को ठीक नहीं कर सकता उस वक्त तक जब तक पार्लियामेंट, सियासी पार्टियां मीशत में इस्लाहात के लिए तैयार नहीं होती। इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं है किसी काबिल तरीन आदमी का। मैं इसलिए बता दूं कि पाकिस्तान की मीशत को जो चैलेंजेस हैं उसका जो हल है वो सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियाँ, पाकिस्तान की तीनों सियासी पार्टियाँ, इससे पहले फौजी हुकूमत भी आई थी, आती रही, वो सब के सब इन इस्लाहात को करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अशराफिया की मीशत है, ताकतवर तबकों को कोई नाराज नहीं करना चाहता। तो उन सब की कोशिश ये रही कि कर्जे ले लें, इमदाद ले लें, असासे बेच दें, तालीम का बजट कम कर दें, सेहत का बजट कम कर दें, GST लगा दें, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दें, बिजली के नर्ख बढ़ा दें और मीशत को चलाते रहें और नारे लगाते रहें। तो जब तक कौम ये फैसला नहीं करती कि और सियासी पार्टियों पर ये दबाव नहीं डाला जाता कि आप जो उन तीनों पार्टियों को जो मंशूर के मुश्तरका नुकात हैं, तीनों पार्टी, आप सिर्फ वो उस पर अमल दरामद कर लें तो पाकिस्तान एक साल में इन मुश्किलात से निकल आएगा। कोई बड़ा कमाल नहीं है। जो तीनों पार्टियों के मुत्तफ़िका नुकात हैं, टैक्सों के लिए, तवानाई के लिए, और जो बेनज़ीर शहीद ने कहा था कि देखो हर शख्स को टैक्स देना पड़ेगा, एक गिलास पानी पे भी टैक्स लेंगे, 1 पैसा दे दें। मतलब ये था भाई जो कमाता है वो टैक्स दे। तो ये चूंकि नहीं हो रहा तो इसमें कोई काबिलियत की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा तो ये अमल की ज़रूरत है जो कोई तैयार नहीं है। इसलिए हालात के मुझे लगता यही है कि हम आगे वाले बरसों में भी कर्जे लेके, इमदाद लेके, असासे बेच के, सलामती को गिरवी रख के पैसे लेके मुल्क चलाने की कोशिश करेंगे, जिसके मेरे ख्याल से अगर आप आवाम को एजुकेट करने में कामयाब हो जाते हैं और वो दबाव डालते हैं तब तो ठीक होगा, वरना मुझे कोई खुदा न खास्ता ऐसा नहीं लगता कि कोई ये जो है वो डिफॉल्ट से बचा लेंगे, लेकिन मुल्क की मुश्किलात को शायद दूर न कर पाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जब्बार साहब अमां जो मेहरबानी जॉइन करण जे लाइ। हिन वक्त मुल्क जी जेका मईशत है वह ख़तरनाक हद ताईं पहुची वई है। अॻु ईअं हूंदो दोस्त मुल्कनि खां कर्ज़ वरितो वेंदो हो, उन्हनि खां मदद वरिती वेंदी हुई ऐं वक़्ती तौर ते हिकु सहारो मिलंदो हो, जंहिंखां पोइ वरी अवाम मां उहे पैसा कढी टैक्सनि वसीले कर्ज़ वापसि कया वेंदा हुआ, इंट्रस्ट उन ते वापसि कयो वेंदो। हाणे जेका सूरत हाल हिन भेरे मुख़्तलिफ़ थी आहे उहा इहा थी आहे त हाणे जेके कर्ज़ वापसि करणा हुआ उन्हनि खे रीशेड्यूल कयो पियो वञे, उन्हनि जी तारीख़ वधाए चयो पियो वञे बार बार मुख़्तलिफ़ मुल्कनि खे, ऐं उन जे लाइ हिन वक़्तु कोशिशूं हलनि पियूं। हिन वक़्तु जेके मुल्क अंदरि रिज़र्व्स मौजूदु बि आहिनि, छॾाई $7 अरब उहे बि पंहिंजा न आहिनि, उहे बि ॿियनि मुल्कनि जा आहिनि। ख़र्च वधीक आहिनि, कमाई हिन मुल्क जी घटि आहे। जेका कर्ज़ वापसि करणा आहिनि उहे तक़रीबन $23 अरब आहिनि हिन साल। IMF सां ॻाल्हियूं डिले आहिनि ऐं उन में वधीक डिले थियण जे सबबि वधीक सूरत हाल ख़तरनाक नज़र अचे पई। जेका डॉलर जी सूरत हाल आहे उहा आउट ऑफ कंट्रोल आहे। हिन वक़्तु इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल जी जेका क़ीमत आहे उहा $75 फ़ी बैरल आहे, पर हिते पेट्रोल जी क़ीमत घटि न पई थिए। आम माण्हू जो सभ खां वधीक उन ते असरु हिन वक़्तु पवे थो। का हुकूमत, का पार्टी, को वज़ीर ख़ज़ाना इन सॼी सूरत हाल ते संजीदा थींदे नज़र नथो अचे। साॻियो ई साइकिल असांखे गुज़िरियल केतिरनि ई सालनि खां नज़र अचे पियो ऐं शायदि अॻिते बि अहिड़ी सूरत हाल रहे, छो त हिन हुकूमत वटि बि का इन बाबति वाज़िह पॉलिसी न आहे। नहीं साईं, प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॿिजाणी त पोइ तो पंहिंजे मेज़बान मेराज खे ॾींदा इजाज़त।